बात पाकिस्तान की। पाकिस्तान में भिखारियों के गैंग ने उम्रा यानी हज जाने के लिए वीजा लिया और सऊदी अरब जाकर वो सभी भीख मांगने लगे। पाकिस्तान से फ्लाइट में भर भर कर ऐसे गैंग रोज गल्फ देशों में जा रहे हैं। कंगाल पाकिस्तान में हालात इतने खराब हो चुके हैं कि अब भिखारी भी वहां से भागने में ही भलाई समझते हैं। लेकिन गल्फ देशों में जाकर भीख मांगने वाले सभी पाकिस्तानी हालात के मारे नहीं होते। पाकिस्तान से दुबई जाने वाले कई पेशेवर लोग भी वहां भीख मांगने लगते हैं। पाकिस्तान ने भीख की एक पूरी अर्थव्यवस्था विकसित कर ली है। भीख मांगने की इस पाकिस्तानी व्यवस्था से सभी खाड़ी देश परेशान है। इसलिए अब देखिए, जिन्ना का देश, भिक्षावृत्ति ही उद्देश्य। पाकिस्तान का खैराती गैंग महातीर तक फैलाया आतंक। जिन्नालैंड का बेजोड़ हुनर, भीख मांगने में कैसा डर। पाकिस्तान ने किया चमत्कार, भीख को बना दिया व्यापार। भीख का इंटरनेशनल बिजनेस, नाम कमा रहा जिन्ना का देश। जिन्ना का देश, मांगना ही उद्देश्य। पाकिस्तान ने गल्फ देशों में भिखारी भेजने का नया धंधा शुरू किया है। पाकिस्तान के भिखारी बाकायदा वीजा लेकर और हज के कोटे में प्लेन की टिकट काटकर सऊदी अरब जाते हैं और फिर महातीर्थ में भी भीख मांगने लग जाते हैं। पाकिस्तान से भीख मांगने के लिए सऊदी अरब जा रहे 8 और लोगों को मुल्तान हवाई अड्डे से गिरफ्तार किया गया है। इससे 2 दिन पहले भी पाकिस्तान के फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी FIA ने भीख मांगने के लिए सऊदी अरब जा रहे 16 लोगों को गिरफ्तार किया था। इन 16 लोगों में एक बच्चा, 11 महिलाएं और 4 पुरुष शामिल थे। यानी 3 दिन में पाकिस्तान के इंटरनेशनल भिखारी गैंग के कुल 24 लोग गिरफ्तार हुए। FIA ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि ये सभी 24 लोग तीर्थ यात्रियों के लिए मिलने वाले उम्रा वीजा का फायदा उठाकर भीख मांगने के लिए सऊदी अरब जा रहे थे। FIA ने दावा किया है कि उम्रा करने के नाम पर सऊदी अरब जाकर ये सभी वहां भीख मांगना शुरू करने वाले थे। इसके लिए बकायदा इन्होंने एक एजेंट से डील की थी। डील के मुताबिक भीख में मिली रकम का आधा हिस्सा उन्हें सऊदी अरब में मौजूद खैरात गैंग के एजेंट को देना था। लेकिन पाकिस्तान की इंटरनेशनल भिखारी ब्रिगेड को लेकर यह कोई नया खुलासा नहीं। कुछ दिन पहले पाकिस्तान सरकार की सीनेट की स्थायी समिति ने खुलासा किया था कि अरब देशों में जितने भिखारी हैं, उनमें से 90% पाकिस्तानी हैं। खाड़ी देशों में गिरफ्तार होने वाले जेब कतरों में 95% पाकिस्तानी होते हैं। यानी भीख मांगने के मामले में पाकिस्तान के भिखारियों ने नया विश्व रिकॉर्ड बना दिया है। पाकिस्तान दुनिया में भिखारियों का सबसे बड़ा निर्यातक बन गया है। इसीलिए सऊदी अरब समेत ज्यादातर गल्फ देशों ने अपने देश में पाकिस्तान के लोगों की एंट्री पर बहुत सख्ती कर दी है। इंटरनेशनल भिक्षावृत्ति पाकिस्तान की प्रवृत्ति बन गई है। पूरी दुनिया में भिखारियों के निर्यातक पाकिस्तान ने सऊदी अरब, तुर्की और सीरिया जैसे कई देशों का सिर दर्द बढ़ा दिया है। हज और उम्रा जैसी पवित्र यात्राओं में भी पाकिस्तान से गए भिखारी और जेब कतरे बाज नहीं आ रहे हैं। पाकिस्तान के लोग गल्फ देशों में जाकर भीख मांग रहे हैं और ऐसा करते हुए पकड़े भी जा रहे हैं। बीते कुछ दिनों में सिर्फ दुबई में ही 350 से ज्यादा पाकिस्तानी भिखारी गिरफ्तार हुए हैं। आतंकवाद को पालने वाले पाकिस्तान के पासपोर्ट की पहले ही कोई देश इज्जत नहीं करता था। कर्ज, करप्शन और कंगाली में डूबे पाकिस्तान के नेता जहां भी जाते थे, मांगते ही रहते थे। लेकिन भिखारियों का सबसे बड़ा निर्यातक बनने के बाद तो पाकिस्तान की साख शून्य हो गई है। अरब देशों की ज्यादातर जेल पाकिस्तानी भिखारियों से भरी पड़ी है। सऊदी अरब, इराक और ईरान की जेलों में सबसे ज्यादा पाकिस्तानी भिखारी और जेब कतरे बंद हैं।
सऊदी अरब और इराक जैसे देश तो पाकिस्तान के भिखारियों से बुरी तरह परेशान हैं। इन देशों में कानून बना दिया गया है कि कोई भी सड़क पर भीख मांगता या भीख देता दिखेगा तो उसे जेल में डाल दिया जाएगा। अब सवाल यह है कि पाकिस्तान से इतनी बड़ी तादाद में भिखारी दूसरे देशों में क्यों जा रहे हैं? इन भिखारियों के पास इतना पैसा कहां से आ रहा है जिससे वो वीजा फीस भरते हैं? वो इंटरनेशनल फ्लाइट की महंगी टिकट कैसे बुक कराते हैं? और ये भिखारी दुबई जैसे महंगे शहरों में रहते कैसे हैं? दरअसल पाकिस्तान में भीख मांगना एक धंधा बन चुका है। पाकिस्तान में भिखारी होने के लिए मजबूर होना जरूरी नहीं है। गल्फ देशों में जाकर भीख मांगने वाले पाकिस्तानी पाकिस्तान के व्यापारियों से भी ज्यादा कमा लेते हैं। सिर्फ गल्फ देशों में ही नहीं, पाकिस्तान की भीख मांगने की आदत की वजह से पाकिस्तान के पासपोर्ट पर अब दुनिया का कोई भी देश भरोसा नहीं करता, क्योंकि पाकिस्तानी जहां भी जाते हैं भीख मांगना शुरू कर देते हैं। सोचिए कि दुनिया भर में किसी देश की चर्चा की वजह उस देश के भिखारी बन जाए तो उस देश की क्या इज्जत रह जाएगी? तीर्थ यात्रा के नाम पर विदेशों में भिखारी सप्लाई करने वाले पाकिस्तान की वैसे भी कोई इज्जत नहीं करता था, लेकिन अब तुर्की जैसे उन देशों ने भी पाकिस्तान को भाव देना छोड़ दिया है जिन्हें पाकिस्तान अपना पक्का दोस्त कहता था। अब ये भी समझिए कि पाकिस्तान से सऊदी अरब आए भिखारी भीख मांगकर इतना पैसा कैसे कमा लेते हैं। दरअसल धर्म के नाम पर बने पाकिस्तान के लोग इस्लाम धर्म के सबसे बड़े तीर्थ में जाकर भी फरेब करने से बाज नहीं आ रहे। ये भिखारी मक्का और मदीना में जाकर क्या करते हैं, इसका सच पाकिस्तान के ही एंकर से सुन लीजिए। पाकिस्तान के ये भिखारी लोगों की भावनाओं से खेलते हैं। पाकिस्तान के ये लोग वीजा लेकर उम्रा और हज करने के बहाने खाड़ी देशों में पहुंचते हैं और फिर वहां भीख मांगने लगते हैं। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय से लीक हुई रिपोर्ट में कहा गया है कि सऊदी में ग्रैंड मस्जिद से जितने भी जेब कतरे पकड़े जाते हैं उनमें 90% से ज्यादा पाकिस्तानी निकलते हैं। बर्बाद हो चुके पाकिस्तान के ज्यादातर नागरिक लाचार हो गए हैं, कमाई के जरिए तेजी से खत्म हो रहे हैं और बेलगाम महंगाई ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। हालात ये हो गए हैं कि पाकिस्तान में रोटी और कपड़े के लिए झगड़ा होना आम हो गया है।